प्रभु, आज बहुत दिनों के बाद समय हाथ आया। फरमाइए कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं और आपको कौन सा भक्त अधिक प्यारा है? लक्ष्मण, भक्त चार प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के वो भक्त जो रोग और विपदा के समय मुझे याद करते हैं। दूसरी किस्म जो द्रव्य, संतान और संसारिक सुखों की इच्छा रखकर मुझे बचते हैं। तीसरे, ज्ञान मिलने और भवसागर पार उतरने की इच्छा रखकर मुझे बचते हैं। और चौथी ज्ञानियों की है जो मुझे मानकर मेरी भक्ति करते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते। ये चारों ही प्रकार के भक्त मुझे प्यारे हैं, किंतु ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्यारा है। प्रभु, जीव और ईश्वर में क्या भेद है और आपके ज्ञानी भक्त कौन सा स्थान पाते हैं? जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता वो जीव है, और जो कर्मानुसार मोक्ष, बंधन देने वाला, सबसे परे माया का प्रेरक है, वो ईश्वर है। धर्म आचरण से वैराग और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा वेदों में वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं जल्दी प्रसन्न होता हूँ वो हरि भक्ति है। ये भक्तों को सुख देने वाली है और ये तभी प्राप्त होती है जब संत अनुकूल होते हैं। और भक्ति का मार्ग सबसे सहज मार्ग है, इसी अपनाकर जीव मुझे सहज ही पा जाते हैं। लक्ष्मण, क्या बात है, आज तुम बहुत प्रसन्न नजर आते हो। माता जी, 13 वर्ष वन में गुजर गए, अब 1 वर्ष ही रह गया है। उसके बाद हम माता जी भरत भैया शत्रुघ्न से मिलेंगे। उनके मिलन की जो आस मैंने आज से बांधी हुई है, उसको याद करके मैं प्रसन्न हो रहा हूं। लक्ष्मण, सच ही है, अपनों से मिलना कितना सुखद होता है, ये तुम्हारी प्रसन्नता से ही पता चलता है। लक्ष्मण, मुझे एक बात बताओ, सच बताना, तुम्हें उर्मिला की तो याद आती होगी? नहीं माता जी, मुझे उर्मिला नहीं, मुझे भैया, आपको याद है जब हम छोटे थे तो महाराज हमें अपने कंधे पर बिठाकर पूरे महल का चक्कर लगाया करते थे। लक्ष्मण, बिल्कुल सच है। महाराज हम सबको बारी बारी अपने कंधों पे बैठाकर महलों के चक्कर और कितनी क्रीड़ाएं हमारे साथ करते थे। भैया, आपको एक बात और याद है, जब बचपन में एक बार मैं किसी खिलौने के लिए रोने लगा था तो आपने मुझे एक खिलौना दिया था, और जब वो खिलौना मेरे पास था तो भरत भैया भी रोने लगे थे, तो आपने वो खिलौना मुझसे लेकर भरत भैया को दे दिया था। जब भरत भैया को दे दिया फिर मैं रोने लगा, तो भरत भैया ने फिर मुझे वो खिलौना दे दिया। क्या आपको याद है ये बात? लक्ष्मण, मुझे अच्छी तरह से याद है। यही भाइयों का प्रेम है, यही तो त्याग है, यही एक दूसरे के प्रति प्रेम का जो सागर है वो उमड़ता है, और इसी तरह से हमारा जीवन जो है वो चलता रहता है। मुझे बहुत याद आ रही है भैया। जल्दी ये 1 वर्ष बीत जाए तो हम तीनों अयोध्या चलेंगे। माता जी, भाई भरत, शत्रुघ्न से मिलेंगे, सभी से मिलेंगे। अवश्य ऐसा ही होगा। पति परमेश्वर, देखना कितना सुंदर हिरण है, देखना कितना सुंदर हिरण घूम रहा है, क्या खूबसूरत है, गोया सोने की मूरत है। बेशक बड़ा सुंदर मृग है और अपना आनंद ले रहा है। भ्राता जी, मुझे तो ये कोई मायावी राक्षस मालूम होता है जिसने सुनहरी मृग का वेश धारण किया है। नाथ लक्ष्मण, आजकल हर पेड़ पौधे को राक्षस मान लेते हैं,
और झट कमान तान लेते हैं। देवी, अच्छा ही है यदि वो सावधान रहते हैं, क्योंकि राक्षसों से अनबन जो चल रही है। ये हिरण मुझे पकड़ दो, इसने तो मेरा मन हर लिया है। इसे पकड़कर क्या करेंगे? इसे अयोध्या ले जाएंगे, भरत जी और माता जी को दिखाएंगे। लक्ष्मण, यदि इसे जीवित पकड़ लाए तो ले जाकर रनिवास की शोभा बढ़ाएंगे। भ्राता जी, कहीं धोखा ना खा जाएं। कैसा धोखा? कहीं ऐसा मृग ना देखा ना सुना, बाकी जंगली जानवर इसे देखकर और सूंघकर दूर भाग जाते हैं। इसलिए मुझे इसके मृग होने में संदेह है। कहीं ये वो मायावी मरीच ना हो। लक्ष्मण, यदि ये मृग हुआ मारीच तो भी मारा जाएगा। हमारा क्या बिगाड़ेगा, प्राण अपने गवाएगा। अगर ये भाग ही जाएगा तो फिर आपके हाथ कैसे आएगा? जीवित इसके पकड़े जाने की तो हमें भी आशा नहीं। कहीं अगर ये जीवित हाथ में आया तो इसका स्वर्णमयी चरम कुशासन पर बिछाने के काम आएगा। मैं तो चला हूँ हिरण मारने, सावधान तुम रहना जी। मैं तो चला हूँ हिरण पकड़ने, सावधान तुम रहना जी। दर्शन बिन तरसेंगी अखियाँ, दर्शन बिन तरसेंगी अखियाँ, चट मुखड़ा दिखलाना जी, आना जी, आना जी, मैं तो चला हूँ हिरण पालने, सावधान तुम रहना जी। मैं तो चला हूँ हिरण पकड़ने, सावधान तुम रहना जी। दर्शन बिन तरसेंगी अखियाँ, दर्शन बिन तरसेंगी अखियाँ, चट मुखड़ा दिखलाना जी, आना जी, आना जी, लक्ष्मण, या जरा सावधानी दिखाना और चौकस रहना, जब तक हम लौट कर ना आए। जानकी को कभी अकेला ना छोड़ना। जो आज्ञा तात। अजी जाइए भी, देवर जी भी चौकस रहेंगे और जानकी भी कहीं भागी नहीं जाती। भ्राता लक्ष्मण, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। भ्राता लक्ष्मण, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सुनते हो? ये कैसी आवाज आई है? हाँ, सुनता हूँ। ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई है।
किसी की किसकी जे तुम्हारे भाई की आवाज है। माता जी, ये भ्राता की आवाज नहीं, ये तो कोई राक्षसी आवाज है। अरे लखन, शीघ्र जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकारते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहारते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। देवर जी, इसमें संदेह नहीं, महाराज इस समय संकट में है। माता जी, उन पर संकट का क्या काम, जिनकी भृगुड़ी के एक इशारे से संसार संकट से छूट सकता है, उन्हें फिर संकट किस प्रकार छू सकता है। आप निश्चिंत रहें, मैं अपने भाई की आज्ञा को ठुकरा नहीं सकता, आपको अकेली छोड़कर जा नहीं सकता। जा नहीं सकता कि जाना नहीं चाहता? क्या कहा माता? क्या बतलाऊं, किधर जाऊं? उधर मस्तक मेरे की कोई बिंदिया मिटाता है, मिटाना मांग मेरी का कोई सिंदूर चाहता है। समझ भाई, जिसे स्वामी सहायता को बुलाता है, इधर से निर्दयी भाई खड़ा बातें बनाता है। तुम्हारे मस्तक की बिंदिया बजा ईश्वर नहीं सकता, तुम्हारी मांग की रोली को मिटा इंद्र नहीं सकता, तुम्हारा जो है जीवन धन वो और नहीं सकता, मेरे भाई का टिका बोल भी कोई कर नहीं सकता। तुम बहरे हो गए हो क्या? उनकी पुकार को तुमने नहीं सुना? लक्ष्मण, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। माता जी, आवाज उनकी नहीं। आप किस्मत से अपनी जियो या मरो, आप किस्मत से अपनी जियो या मरो, कौन से बाल के प्यार का दम भरो, कौन से बाल के प्यार का दम भरो। आप उम्मीद जिससे मदद की करो, वो मरते को पानी पिलैया नहीं। आप उम्मीद जिससे मदद की करो, वो मरते को पानी पिलैया नहीं। देश चलती नहीं, नाट मजबूर हूँ, कोई इसदम तुम्हारा सनैया नहीं। माता जी, आवाज उनकी नहीं। आप जिनको समझते मददगार थे, आप जिसको समझते मददगार
माता नहीं नहीं सब दिखावे चलावे गमकार से कोई सुख तुम्हारा नहीं माता नहीं सब दिखावे चलावे गमकार से कोई सुख तुम्हारा चलिया नहीं पेश करते नहीं नाम मजबूर हूँ कोई इस गम तुम्हारा सहिया नहीं कोई इस गम तुम्हारा सहिया नहीं कोई इस गम तुम्हारा सहिया माता जी आवाज उनकी नहीं। मक्कार बहाने क्यों बनाता है? मकार, रघुवंशियों को ऐसी अनुचित बात कोई कह नहीं सकता, अगर कहे तो वो जीवित रह नहीं सकता। तो निकालो तलवार, कर दो सीने के पार। हमने कहा है तुम्हें मक्कार, जिसने तुम्हारे असली रूप को पहचान लिया है, जिसने तुम्हारी भीतर की कालिमा को जान लिया है। कौन सा अपराध किया है माता? क्या बिगाड़ दिया मैंने आपका? अरे अरे भाई को पति में देख, तेरा हृदय कपायमान नहीं होता। ऐसे समय में भी तू उनकी रक्षा का ध्यान नहीं करता। करे रक्षा गडरिए की, नहीं ये काम बकरी का। करूं मैं क्या रक्षा उनकी जो रक्षक है लोकी का। माता जी, राक्षसों से युद्ध जारी है। ऐसे भय के समय मैं आपको अकेले छोड़कर अपने भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे मुंह क्या खाक दिखाएगा? मैंने तेरे मन का बाप जान लिया है। तूने कहीं पाप का संकल्प तो नहीं किया है? हाय माता, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या मेरी करम और वाणी से कोई अंशुल संकेत तो नहीं हुआ? 13 वर्ष वन में गुजर गए, मुद्दत के बाद ये शब्द आपकी जुबान पर आया। अरे कहिए तो सही, ऐसा कौन सा चिन्ह है जो मेरे अंगों पर आया? आज तू अवश्य भाई के विनाश की कामना कर रहा है और इस नीच विचार के कारण जान से नहीं हिलता और धर्म का सामना करता है। इस मिथ्या निंदक के लिए माता माता संबोधन काफी है। इस पर भी आपकी कृपा से मुझे अपने आचार विचार पर अभिमान है। कामदेव स्वप्न में भी मेरे मन को नहीं डिगा सकता। अशुद्ध माता मेरे मन में नहीं आ सकता। आंखें ये फूट जाए इस बदगुमान की, फट जाए ये सर जगह जो नीच ध्यान की। सौगंध वीर को है इस धनुष और बाण की। दशरथ है मुझको राम और सुमित्रा है जानकी। कुछ पाप हो तो कोट चोए रोम रोम से, वंचित रहे जुबाना जन्म ओम से। ओ गुप्त पापी, तू बड़ा गहरा करूर है। क्यों घर के सुख छोड़ वन में साथ आ गया? नहीं माता, संभव है मर्द तुझको कोई पति पड़ा गया। अपना बुला गुप्तचर जो तुझे पीछे लगा गया मेरा पति था बोला, जो तुमसे धोखा खा गया। अरे बगुला बग, तुम माता माता कहते भी मुझको अपने माया बना लेना चाहते। माता, बड़े कठिन है ये शब्द, मेरे हृदय को चीर रहे हैं। मैंने आपको माता सुमित्रा का दर्जा दिया है। ओ देव, अब तू ही साक्षी है। माता पुत्र के प्रति ऐसी अशुद्ध शंका
जो भाई को पिता समझता है, जो भाभी को जननी समझता है, जो कर्जी करके बात करने में भी पाप समझता है, वो ऐसा कामी होगा, माता गामी होगा। तो धिक्कार है, तो धिक्कार है विचार पर, फटकार है उस पत्कार पर जो भाभी को माता की दृष्टि से ना देखता हो। ये सब कपट की बातें हैं। भ्राता लक्ष्मण, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। हाय हाय प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हैं और क्यों इस कदर चिल्ला रहे हैं? जहां आपका कौन है जिसे आप भाई समझते हो, वो तो पूरा मतलब ही भाई है। मैं क्या अबला हूँ, आपकी किस प्रकार सहायता करूं? अरे पापी कुकर्मी, तू जिस आशा में निश्चिंत बैठा है वो कभी भी पूरी ना होगी। मैं जहर खा लूंगी, पहाड़ से गिरकर मर जाऊंगी, परंतु तेरे हाथ कभी ना आऊंगी। गोदावरी में डूब या पर्वत से गिरकर मर जाऊंगी। फंदालघात विष खा आत्मघात न कर जाऊंगी। बाप छुप सकता नहीं, बाप छुप सकता नहीं, चाहे जितने ही तदवीर कर, मैं ना मानू, चाहे रख दे कलेजा चीर कर। नहीं माता नहीं, ऐसे शब्द ना कहो माता, ऐसे शब्द ना कहो। ये धरती फट जाएगी और लक्ष्मण इसमें समा जाएगा माता। ये शब्द ना कहो माता, यूं ना कहो मुझको कुकर्मी, बने न कैसे शुद्धि। किसी कवि ने ठीक कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये भी सत्य है कि स्त्री जाति के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। स्त्री हाथ में सरसों जमा देती है, स्त्री आग समुद्र में लगा देती है, स्त्री बेट दो बच्चा देती है। ओ परमात्मा, अब करूं तो मैं क्या करूं? घड़ी आई है खोटी, वो भी दो रास्तों से आई है। ना जाने में भलाई है, ना रहने में भलाई है। उधर जाना है नादानी, इधर रहना ठिठियाई है। गया तो जग हसाई है, रहा तो बेहजाई है। अच्छा माता, ये वज्र प्रहार करने पर भी मैं आपके चरणों में पूज्य भाव रखता हूं, अपने भाई की आज्ञा को तोड़ता हूं और आपको आपके कहने पर मैं अकेली छोड़ता हूं। परंतु जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, ब्रह्मदेवाय ओम। लखन खींची तीर से यूं रक्षा की रेखा, खुशियों की होली ने मिटा दी फिर किस्मत की रेखा। सुन कर ताने लखन चला रे, सुन कर ताने लखन चला रे। जल जल नीर बहाए नसीबा, क्या है कौन बता नसीबा, क्या है कौन होनी जिसका ठोकर मार
जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, आप इस रेखा से बाहर कदम ना निकालना। ऐ पवन अब तुम साक्षी हो, ऐ पक्षी गणों गवाह हो तुम मेरी धर्म की नौका के। ऐ सूर्य चंद्रमला हो तुम, मैं आज्ञा पालन करता हूं, बस इतना है संतोष मुझे। घर भाई मुझे अला ना दे, तुम कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं आता हूं, आप सावधान होकर रहना। मैं की आज्ञा के भीतर, आप मेरी इस रेखा के भीतर रहना। ये रेखा उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर आएगा, हेयान उसे जति लक्ष्मण की वो जही भस्म हो जाएगा।